इसी बीच डॉक्टर श्रीनिवासन एक ऐसी जगह में दाखिल हो गए जिसे जानबूझकर छुपाया गया था। कांच की दीवारों वाले कमरे को सावधानीपूर्वक छिपा दिया गया था। वो अपने साथ वो किताब लाया था जो उन्हें ओम के लॉकर में मिली थी और उसने उसे बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने किताब ली और उसके पन्ने पलटने शुरू किए तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। लेकिन जल्द ही ये खुशी गुस्से में बदल गई। इस पुस्तक का आधा भाग कहाँ है? डॉक्टर श्रीनिवासन भ्रमित और डरे हुए खड़े थे। उन्होंने सोचा था कि किताब पूरी हो गई है, हालांकि ऐसी भाषा में जो सुविधा केंद्र के किसी भी सदस्य के लिए समझ से बाहर थी और अजीब रेखा चित्रों, मानचित्रों और पौधों के साथ थी, जो आसानी से समझ में नहीं आती थी। इससे पहले कि वो उस आदमी से ये सब कह पाता, वो आदमी गुस्से में चिल्लाया। मैंने कहा, इस पुस्तक का दूसरा भाग कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता, सर। यह एकमात्र किताब है जो हमने लॉकर से खोजी है। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपनी उंगलियां घुमाई और डॉक्टर श्रीनिवासन को अपने करीब आने का इशारा किया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने उसकी बात मानी और उस आदमी की घिसी पिटी कुर्सी के पास फर्श पर घुटने टेक दिए। बुजुर्ग ने श्रीनिवासन के बाल पकड़ लिए, उनकी आंखों में गुस्से से देखा। ये देखो, इसे पढ़ो, तो मत पढ़ो। इस पुस्तक का प्रत्येक वैकल्पिक पृष्ठ गायब है। सभी समक्रमांकित पृष्ठ यहाँ बरकरार है और सभी विषम संख्या वाले पृष्ठ दूसरी पुस्तक में है। यह एक तरकीब है जिससे किताबें एक दूसरे के बिना बेकार है। अब दूसरी किताब कहाँ है? ये सब हमें मिल सकता है, सर। डॉक्टर बत्रा ने इस किताब को देखते ही समझ लिया। उन्होंने डीएनए के डायग्राम और उसमें से जीन के एक्सट्रैक्शन को देखकर चीजों को समझा। वह चीजों को समझ सकता है, लेकिन इस शापित पुस्तक के साथ कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है, भले ही वह भाषा को पढ़ने और समझने का प्रबंधन करता हो। इस पुस्तक से कोई भी परिणाम पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि यह पूर्ण नहीं है। लॉकर से आपको और क्या मिला? सर, हमने जो कुछ भी पाया वह आपकी व्यक्तिगत प्रयोगशाला में भेजा गया था, सिवाय एक मानचित्र के जिसे मैंने डिक्रिप्ट करने के लिए एलएसडी को सौंप दिया था। नक्शा, वह नक्शा दूसरी किताब की कुंजी है। उसे डिकोड करने में कितना समय लगेगा? मुझे नहीं पता, सर। फिर उससे पूछो और मुझे तुरंत बताओ। जरूर सर। अपमानित और भयभीत महसूस करते हुए डॉक्टर श्रीनिवासन जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। दूर जंगल में एक और आदमी, उसका चेहरा भी उसी तरह नकाबपोश था, हाथ में एक पुरानी चाबी लेकर पहले वाले के साथ शामिल हो गया। वे उस इमारत पर छापा मारने वाले थे जिस पर वे कड़ी नजर रख रहे थे। दोनों ने अपनी घड़ियां एक ही समय पर सेट की और उनमें से एक ने दूसरे को इमारत के आंतरिक हिस्से हिलते हुए लाल बिंदु दिखाए और प्रवेश द्वार को संकेत दिया कि इमारत में घुसने के लिए उन्हें घात लगाना होगा। उन्होंने तय किया कि इमारत के एक दरवाजे पर, बिना कुछ बोले, आम जगह पर मिलने से पहले कितने लोगों को नीचे ले जाया जाएगा। पूछताछ कक्ष में वापस जैसे ही ओम शाहिस्ता के सवाल का जवाब देने वाला था, एलएसडी चिल्लाए, हाँ, और उसने अपने दोनों हाथ हवा में उछाल दिए, जैसे कि खुद को किसी अघोषित मैराथन का विजेता घोषित कर रही हो। गार्डों ने सदमे में आकर, सतर्क होकर, अपनी बंदूकें उसकी दिशा में घुमा दी। सभी का ध्यान उनकी ओर गया और डॉक्टर श्रीनिवासन कमरे में दाखिल हुए। एलएसडी ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसने क्या किया है। जब उसने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। अचानक वो एक विजेता की तरह महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि एक छोटी लड़की की तरह महसूस कर रही थी जिसने अपनी माँ का पसंदीदा फूलदान तोड़ दिया था। उसने एक ही समय में डॉक्टर श्रीनिवासन को भयभीत और क्षमाप्रार्थी भाव से देखा। वो इतनी डर गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। शाहिस्ता उन्हें सांत्वना देने के लिए खड़ी हुई, लेकिन डॉक्टर श्रीनिवासन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वो एलएसडी तक गया और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। तुम क्यों चिल्लाए? क्योंकि मैंने आपके द्वारा दिए गए नक्शे को समझ लिया है, सर। अच्छा, मैं इसके लिए आपके पास आ रहा था। कहाँ है? सर, वास्तव में मानचित्र में उन्होंने जानबूझकर स्थान के अक्षांश और देशांतर मूल्यों का आदान प्रदान किया। इससे ऊपर की डिग्री और दशमलव आपस में बदल दिए गए थे। जल निकायों को परिदृश्य में परिवर्तित कर दिया गया और इसके विपरीत, ताकि स्थान आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सके। एलएसडी, मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। बस मुझे स्थान बताओ। ये श्रीलंका में पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं की एक श्रृंखला है और नक्शे में यह सटीक स्थान है। उसने एक जगह की ओर इशारा किया। यह एक पुरानी गुफा जैसी संरचना है। ठीक है, वापस अंदर जाओ। ठीक है, सर। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कागज हाथ में लेकर राहत की सांस ली और बूढ़े व्यक्ति की सुरक्षित तिजोरी की ओर दौड़ पड़े। ओम शास्त्री ने प्रयोगशाला में अपना उत्तर जारी रखा।
एक दिन मैंने 3 वृद्ध ऋषियों के साथ झोपड़ी में अपनी आंखें खोली। झोपड़ी बड़ी थी और बाहर से आए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मैंने उन्हें मिट्टी की दीवारों के छेदों से देखा। एक ऋषि मेरे पास आए और पूछा, कैसा लग रहा है बेटा? जैसे ही ओम ने घटना बताई, स्क्रीन पर तस्वीर चलने लगी जिसमें 50 साल से अधिक उम्र का एक गोरा और लंबा आदमी मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उन्होंने सादे सफ़ेद कुर्ता और धोती के साथ एक जोड़ी लकड़ी की चप्पल पहनी हुई थी। लाल और पीले रंग के धागे उसकी दाहिनी कलाई को घेरे हुए थे, जबकि एक सफ़ेद धागा उसके बाएं कंधे से उसकी दाहिनी कमर तक और फिर पीछे की ओर दौड़ रहा था। मैं उन्हें याद करने में कभी असफल नहीं हो सकता और उनके साथ पहली झलक मिलती है क्योंकि वे पहले लोग हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन में देखा था। मुझे भूख लग रही है गुरुजी। मैं कहाँ हूँ? इससे पहले कि आप पूछे कि आप कहाँ हैं, आपको ये पूछना चाहिए कि आप कौन हैं, ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं कौन था, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे खुद नहीं जानता। मैं कौन हूँ? मैंने उनसे पूछा था। तो इसीलिए जब हमने आपसे इसके बारे में पूछा तो आपने कहा कि आप अपना असली नाम नहीं जानते। जैसे ही वृद्ध ऋषि ने कमरे में प्रवेश किया, अन्य लोगों ने उनके पैर छुए और श्रद्धा से उनके सामने प्रणाम किया। पूज्य ऋषि मेरे पास बैठे और अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा? मैंने पूछ लिया। क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आप 40 वर्ष के हैं। आज के दिन को इस दुनिया में अपना पहला दिन माने। आपको अब आराम की जरूरत है क्योंकि आपके शरीर में कई घाव हैं, कुछ ताजा सिले हुए हैं, अतः परिश्रम मत करो, ऋषि ने कहा। मैं बिस्तर पर लेटा था और अभी भी मेरे हाथों और छाती पर निशान और टांके देख सकता था। मुझे भूख लगी है, मैंने कहा। पता है बेटा, लेकिन आपको नहीं खिलाया जा सकता, आपको भूखे रहना होगा। अब तुम्हें सोना चाहिए, ऋषि ने मुझसे कहा। दूसरे ऋषियों में से एक ने कुछ संकेत किया और वह तुरंत एक मिट्टी के पात्र में तरल पदार्थ लेकर आया। मैंने जल्दी से उसे निगल लिया क्योंकि यह मेरी प्यास बुझाने के लिए था। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा तो बाहर अंधेरा था। मुझे लगा कि मैं कुछ घंटों के लिए सोया हूँ, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि मैं 150 दिनों तक, यानी लगभग 4 महीने तक गहरी नींद में रहा। जब मैं सोया था तब बारिश हो रही थी, जिससे साबित हुआ कि वे सही थी क्योंकि जब मैं उठा तो मुझे हड्डियों तक ठंड लग रही थी। मैं अभी भी भूखा था और झोंपड़ी में कुछ भी नहीं बदला था। तीनों ऋषि अभी भी जड़ी बूटियों और घोल के साथ आपके पास काम कर रहे थे। मैंने अपने आप को फर्श पर एक चटाई पर लेटा हुआ पाया। मेरा शरीर अभी भी टांकों और कटों से ढका हुआ था। वरिष्ठ ऋषि फिर कुटिया में दाखिल हुए और सभी ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने उनका अभिवादन स्वीकार किया और मेरी ओर देखा। वह मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे एक बड़ा बर्तन थमा दिया। एक और ऋषि आए और उसमें तब तक पानी डाला जब तक वह भर नहीं गया। मुझे कुछ नहीं पता था कि इसका क्या किया जाए। उसने मेरे चेहरे को बर्तन के ऊपर निर्देशित किया और फिर पहली बार मैंने अपना प्रतिबिंब देखा। मेरे चेहरे पर कट और टांके लगे हुए थे। मेरे लगभग गंजे सिर ने उस लड़ाई के संकेतों को प्रदर्शित किया जिसका मैं हिस्सा रहा होगा। मेरी एक आंख की सॉकेट पिघल गई थी और दूसरी एक काले धब्बे से घिरी हुई थी। मैं ये देखकर डर गया कि मेरा दाहिना कान गायब था। मैं भयानक लग रहा था, एक राक्षस के समान। कैसा लग रहा है बेटा? ऋषि ने मुझसे पूछा। आप कौन हैं? मैंने प्रतिवाद किया। मैं देवोदास हूँ, जो धन्वंतरी के नाम से भी जाना जाता है। आप मुझे तसीराजा कह सकते हैं। वे सभी मुझे यही कहते हैं। अब बताओ, कैसा लग रहा है? तसीराजा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मुझे भूख लगी है, मैंने दोहराया। मुझे पता है, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ भी ठोस खा सके, अभी 2 पूर्णिमा बाकी है। तब तक आपको भूख को सहना सीखना चाहिए। तुम्हें केवल उन्हीं औषधियों का सेवन करना चाहिए जिन्हें ऋषिगण तैयार करते हैं। मैं अपने आप को कैसे बनाए रखूंगा? मैं मर जाऊंगा, मैंने तर्क दिया। तुमने पिछले 4 महीनों में जैसा किया है, वैसा ही तुम पलोगे। सच तो यह है कि अगर आप कुछ खाएंगे तो आपकी मौत निश्चित है। अब तुम्हें आराम करना चाहिए, विनम्र ऋषि ने कहा। तसीराजा झोपड़ी छोड़ने के लिए दरवाजे पर चला गया। जब मैंने पूछा, बताओ मैं कौन हूँ, मेरा असली नाम क्या है, वह पीछे मुड़ा और बोला, अतीत में तुम्हारा कोई नाम नहीं था। वर्तमान में आप मृत्युंजय नाम से जाने जाएंगे और भविष्य में आपके अनेक नाम होंगे।
कसीराजा ने फिर कुटिया छोड़ दी और पुकारा, सुश्रुत। ओम के मुख से सुश्रुत का नाम सुनते ही सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सुश्रुत के बारे में कही गई हर बात समझ में आ रही थी। 10 ऋषि, धन्वंतरी, हिमालय श्रृंखला, औषधियों का ज्ञान, सब कुछ स्क्रीन पर टीम के सामने था। झोपड़ी में 3 ऋषियों में से एक सुश्रुत थे। वो खड़ा हुआ और पुकारा, जी गुरुदेव, और झोपड़ी भी छोड़ दी। थोड़ी देर बाद सुश्रुत हाथ में कुप्पी लेकर वापस आए। उसने आकर मुझे सौंप दिया। गोल पुदीने की तरह महक रहा था और हरे रंग का था। मैं खाने योग्य किसी भी चीज का विरोध करने के लिए बहुत भूखा था, इसलिए मैंने इसे एक ही घूंट में पी लिया। उसने मुझे अपनी आंखों में दया और चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। वो मुझसे बड़े थे। कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया कि वो 39 साल का है। धन्वंतरी लगभग 70 वर्ष के थे। जब मैंने वह सब कुछ पी लिया तो सुश्रुत ने उसे मुझसे ले लिया और कहा, मैं सुश्रुत हूँ, उन 10 ऋषियों में से एक जिन्हें कसीराजा ने आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना है। हम कसीराजा के पहले 3 वंशज हैं। अभी हम हिमालय पर्वतमाला में निवास कर रहे हैं। वह देवव्रत है और वह नागेंद्र है। जैसे ही ओम बोला, सब कुछ इतना स्पष्ट था मानो यह उनकी आंखों के सामने हो रहा हो। धन्वंतरी देवतुल्य लेकिन वृद्ध दिखते थे। सुश्रुत की लंबी दाढ़ी और शांत चेहरा था। नागेंद्र और देवव्रत क्लीन शेव थे। सभी ने एक ही तरह की पुरानी पारंपरिक पोशाक और लकड़ी के जूते पहने थे जिन्हें खड़ाऊ कहा जाता था। जब सुश्रुत मुझसे बात कर रहे थे तब देवव्रत केले के पत्तों की गठरी लेकर आया और सुश्रुत को दे दिया। मैं एक शब्द नहीं बोला और बस उनकी बातचीत सुनी। देवव्रत ने कहा, मृत्युंजय, मुझे इन पत्तों पर तुम्हारे सारे निशानों को नापना है ताकि हम सर्जरी करके उन्हें हटा सकें। उन्होंने उपाय किए और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं और हर्बल समाधान तैयार किए और उन्हें मेरे घावों पर लगाया। समय बीतने के साथ मैं ठीक होने लगा। मैं उनके साथ अच्छी तरह से परिचित हो गया क्योंकि मैंने महीनों तक उनके साथ झोपड़ी साझा की। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं उनके दैनिक कार्यों में उनकी मदद करने लगी और उनसे सीखने लगी। मैं अपने बारे में और दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था और इसलिए मैं उनके बीच वह सब कुछ सीखने लगा जो मैं सीख सकता था। उनकी मदद करते हुए मुझे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का ज्ञान हुआ। सुश्रुत धन्वंतरी के प्रथम वंशज थे। चिकित्सा विज्ञान के अभ्यास के अलावा उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था। असाइनमेंट था गुरु धन्वंतरी की शिक्षाओं को संकलित करना अपने अनुभव के साथ, इसमें और जोड़ना और पुस्तकों की एक श्रृंखला का निर्माण करना जिसे आज की दुनिया के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा सर्जरी पर एक महत्वपूर्ण क्लासिक संस्कृत पाठ है और आयुर्वेद के 3 मूलभूत ग्रंथों में से एक है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व तंत्र और उत्तर तंत्र, 184 अध्यायों में, जिसमें 1120 व्याधियों का वर्णन है। खनिज संसाधनों से 64 तैयारी और पशु स्रोतों पर आधारित 57 तैयारी। परिमल ने इस नाम का उल्लेख सुश्रुत से किया और आपने उनके बारे में बातें पढ़ी, जबकि अभिलाष विज्ञान पर अपनी पौराणिक कथाओं की श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश कर रहे थे। कौन है सुश्रुत? कहा जाता है कि सुश्रुत मूल रूप से वाराणसी में सक्रिय दक्षिण भारत के एक चिकित्सक थे। वह गंगा नदी पर तैरते हुए शवों का उपयोग उन कार्यों को करने और अभ्यास करने के लिए करता था जो कभी किसी ने करने की हिम्मत नहीं की, जैसे एक मृत शरीर से दूसरे में शरीर के अंगों को जोड़ना। नाम के शुरुआती ज्ञात उल्लेखों में से एक बोवा पांडुलिपि 4वीं या 5वीं शताब्दी से है, जहां सुश्रुत को हिमालय में रहने वाले 10 संतों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सुश्रुत संहिता का बाद में अरबी और फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसके आधार पर प्लास्टिक सर्जरी का आधुनिक विज्ञान बनाया गया, लिखा गया और प्रदर्शन किया गया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुश्रुत विश्व के पहले प्लास्टिक सर्जन थे। और कौन है ये धन्वंतरी जिन्हें हमने पर्दे पर देखा, जिनका जिक्र ओम ने किया? कसीराजा, देवोदास और गुरु धन्वंतरी सभी एक ही व्यक्ति के नाम हैं। धन्वंतरी को आयुर्वेदिक उपचारों का देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह देवोदास बनारस के राजकुमार के रूप में फिर से प्रकट हुए और उन्हें कसीराजा के नाम से भी जाना जाता है। धन्वंतरी ने अन्य देवताओं को वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से भी छुटकारा दिलाया। उन्होंने अपने हिमालयी रिट्रीट पर शल्य चिकित्सा के कौशल से 10 ऋषियों को प्रबुद्ध किया। सुश्रुत को धन्वंतरी ने अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य माना था और इसलिए उन्होंने उन्हें आयुर्वेद के अन्य विभाग भी सिखाए।
धन्वंतरी को चिकित्सा की सभी शाखाओं का सर्वशक्तिमान माना जाता है। धन्वंतरी निघंटु में एक विशाल शब्दावली है जो इसके क्षेत्र में उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी की पूजा करते हैं, विशेषकर धनतेरस के अवसर पर, जिसे धन्वंतरी का जन्मदिन माना जाता है। बूढ़े व्यक्ति के कमरे में वापस आकर डॉक्टर श्रीनिवासन ने नक्शा और उस पर अंकित स्थान वाला कागज का टुकड़ा उस बूढ़े व्यक्ति को सौंपते हुए राहत की सांस ली, जिसने त्वरित परिणामों के लिए डॉक्टर श्रीनिवासन की प्रशंसा की। डॉक्टर श्रीनिवासन अभी भी उस आघात से उबर नहीं पाए हैं जो उन्हें आखिरी बार इस कमरे में आने पर अनुभव हुआ था। बूढ़े व्यक्ति उपलब्धि के उत्साह में पूरी तरह से डूबे होने के कारण डॉक्टर श्रीनिवासन की निराशा पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें वही कार्य करने का आदेश दिया। डॉक्टर श्रीनिवासन के लिए नया काम वीरभद्र को मानचित्र पर अंकित स्थान पर भेजना और जो कुछ भी मिले उसे सीधे उनके पास वापस लाना था। डॉक्टर श्रीनिवासन ने चुपचाप बूढ़े व्यक्ति से नक्शा ले लिया और कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद जंगल में नकाबपोशों ने वीरभद्र को बाहर निकलते देखा। उनकी स्क्रीन पर त्रिआयामी दृश्य में वो सुविधा दिखाई दी जहां ओम को बंधक बनाकर रखा गया था। वीरभद्र जिस स्थान पर जा रहे थे वो स्थान श्रीलंका में था। रॉस द्वीप भारत के सुदूर दक्षिण में होने के कारण घटनास्थल से बहुत दूर नहीं था। वीरभद्र ने एक गार्ड को निजी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने का आदेश दिया क्योंकि उसे इस काम को पूरा करने के लिए बहुत कम समय दिया गया था। उन लोगों ने वीरभद्र के हाथ में एक नक्शा पकड़ा हुआ देखा और तुरंत विकास का अनुमान लगा लिया। उन्हें अपनी योजनाओं में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब उन्होंने निर्णय लिया कि उनमें से एक वीरभद्र का अनुसरण करेगा और दूसरा भवन में होने वाली घटनाओं पर नजर रखेगा। उनमें से एक ने अपने हथियार का एक हिस्सा दूसरे को दिया और वीरभद्र का पीछा करने के लिए निकल गया। हवा में हेलीकॉप्टर की छाया नीचे पानी में एक उन्नत स्पीडबोट द्वारा की जा रही थी। डॉक्टर श्रीनिवासन के पूछताछ कक्ष में लौटते ही परिमल और अभिलाष के बीच चर्चा बीच में ही रुक गई। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनकी छवि स्क्रीन पर चमक उठी, जिससे साबित हुआ कि ओम ने बंद आंखों से उनकी उपस्थिति को पहचान लिया। जैसे ही डॉक्टर श्रीनिवासन ने उनकी छवि देखी, मैं पर्दे पर क्यों हूँ? यहाँ क्या हो रहा है? आप लोग जिस काम के लिए बुलाए गए हैं उसे ईमानदारी से करके अपने अपने घर क्यों नहीं लौट जाते? उनका व्यवहार अप्रत्याशित था और सभी को स्तब्ध कर दिया। डॉक्टर शाहिस्ता और डॉक्टर बत्रा ये सुनिश्चित करने के लिए उनके करीब आए कि वह ठीक हैं, लेकिन डॉक्टर श्रीनिवासन ने उनका मनोरंजन नहीं किया और अपने हाथ की तेज गति से उन्हें वापस भेज दिया। ओम डॉक्टर श्रीनिवासन को अजीब भाव से घूर रहा था और उसने शाहिस्ता को अपनी ओर वापस आते देखा तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। शाहिस्ता बैठ गई और ओम को चलने का इशारा किया।